हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हमारा रीजनिंग का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है नंबर टेस्ट। आज हम देखेंगे कि नंबर टेस्ट में हम रीजनिंग में कैसे नंबर टेस्ट को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज हमारा क्वेश्चन कौन सा है। ये आप देख रहे हैं, ये एक नंबर सीरीज है, ठीक है। इसे हमें, ये रीजनिंग का है, ये रीजनिंग का नंबर सीरीज है। ये हमारा स्कोरिंग टॉपिक जो रीजनिंग में होता है उसमें आज हम नंबर टेस्ट देखते हैं। सेलोलिज्म, ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्कोरिंग टॉपिक में आते हैं। इनक्वालिटी का क्लास हमारा हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग का क्लास हो चुका है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये सारे हमने कर चुके हैं। आप यदि ये मिस कर चुके हैं तो प्लेलिस्ट में, रीजनिंग के प्लेलिस्ट से आप वहाँ से सारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और डीआई का भी हमारा बैच चल रहा है, तो डीआई का सीरीज जो चल रहा है उसमें 24 क्लास हो चुका है। आप वहाँ से डीआई का क्लास करना प्रॉपर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा वो डीआई के क्लास से। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक मैं इससे प्रीवियस जो क्लास की हुई थी उसमें भी हमने बताया है कि इसमें बस क्या करना होता है, देखना होता है। जैसे अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आप क्या कीजिए, लास्ट से देखिए, पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ लास्ट में देख रहे हैं क्या लिखा है, राइट इंड। राइट इंड मतलब ये, यहाँ से राइट इंड हमारा ये हो गया, तो राइट इंड यहाँ से फिफ्थ जाना है, उसके बाद लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। तो आप क्या देख रहे हैं, दो अपोजिट डायरेक्शन यूज हुआ, एक राइट और एक लेफ्ट, मीन्स ये ऐड होगा। देखिए एक फिफ्थ है एक 22 है, तो 22 और प्लस फिफ्थ इक्वल टू 27। कहाँ से, राइट इंड से, तो राइट इंड से 27। देखिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, बस हमें लास्ट से देखते हुए ये एग्जाम का अप्रोच मैं बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी डिटेल से, बेसिक भी अच्छे से बताऊंगी, पर अभी एग्जाम अप्रोच को पहले मैं बता रही हूँ। तो देखिए 27 हमें जाना है, तो देखिए 3 3 6 3 9 12 15 18 21 24 27 6 आया यहाँ पे। ये 6 हमारा क्या हो गया, ये 6 हमारा, इसमें सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द 22nd नंबर टू द लेफ्ट और फिफ्थ फ्रॉम द राइट इंड। राइट इंड से जो 5वां है उसके लेफ्ट में 22वें स्थान पे क्यों जो बैठा हो वो नंबर बोला निकालने के लिए। हिंदी में पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन से दाएं छोर से 5वीं संख्या के बाईं और 22वीं संख्या है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए राइट इंड से बोला है, तो राइट इंड से 5, फिर यहाँ ये जो 5 नंबर जो आएगा यहाँ से फिर लेफ्ट में जाना है 22। तो देखिए ये क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, दो अपोजिट। हमारी प्रीवियस क्लास में भी ये जो मेथड है हम पहले भी बता चुके हैं। जब भी अपोजिट डायरेक्शन यूज होगा, मीन्स लेफ्ट और राइट यूज होता है, तो हमें क्या होता है, ये नंबर को हम ऐड कर देते हैं। यदि लेफ्ट और लेफ्ट यूज होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। राइट और राइट यूज होगा तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और राइट और लेफ्ट यूज होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जो नंबर दिया रहेगा ना वैल्यू, उसको हम प्लस करते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच वन आर देयर इन एबव अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने वन है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएट प्रेसिडेड बाय इवन डिजिट। इसके जस्ट पहले इवन होना चाहिए। देखिए जस्ट पहले की बात करें, प्रेसिडेड मतलब पहले होता है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड डिजिट। जस्ट इसके बाद, फॉलोड मतलब क्या होता है, बाद में ना, तो जस्ट इसके बाद जो है वो ऑड डिजिट का नहीं होना चाहिए। क्रॉस कर देते हैं, मीन्स कि ऑड का नहीं होना चाहिए। इवन 1 लेकिन ऑड नहीं होना चाहिए। चलिए हिंदी में भी पढ़ के बताते हैं। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने वन हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले सम अंक है। देखिए 1 है, 1 से पहले सम मतलब इवन, लेकिन बाद में विषम अंक नहीं है। विषम मतलब ऑड अंक नहीं है।
जीरो ना तो सम में है और ना ही विषम में, जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। चलिए पहले 1 देखते हैं, 1 फिर उसके आगे इवन, तो ये नहीं है, ये नहीं होगा। फिर 1 कहाँ है, ये है, इसके आगे इवन, ये भी नहीं होगा। देखिए 1 है, ये इवन है, बट बाद में ये ऑड आ गया ना, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर 1 हम देख रहे हैं, 1 है, इवन है, बट यहाँ ये ऑड आ गया ना, फिर ये भी नहीं होगा। मीन्स कि इनमें एक भी नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन इसमें होगा ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। आई होप आपको क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन मूव करते हैं। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच जीरोस आर देयर ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएटली प्रेसीडेड और फॉलोड बाय 3 मल्टीपल। मतलब कह रहा है कि ऐसे कितने जीरो हैं, या आइदर दिया हुआ है, आइदर मीन्स क्या होता है, दो में से एक, या तो इमीडिएट और प्रेसीडेड या और फॉलोड, या तो पहले या बाद में 3 का मल्टीपल हो। यदि ये जीरो है, जीरो से पहले यदि 3 का मल्टीपल होगा तो बाद वाले को काउंट नहीं करेंगे। नहीं, जीरो है और बाद में 3 है तो हम पहले वाले को ऐड नहीं करेंगे। इस तरीके से या तो पहले वाले या तो बाद वाले। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल, 3 मल्टीपल ऐसे लिख सकते हैं। या फिर मैं हमेशा क्या करती हूँ, ये मल्टीपल का साइन दे देती हूँ ऐसे करके कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अपने मतलब हम किस तरीके से लिखेंगे कि हमें समझ में आए, हमें वैसे लिखना है। ये नहीं कि कोई हमें बता रहा है कि ऐसे लिखना है, एज इट इज हमें भी वही करना है। नहीं, हमको समझना है कि हम कैसे लिख रहे हैं और क्वेश्चन को हमें कैसे देखना है। तो बस कभी हम क्या करते हैं, मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, ऐसे क्रॉस करके और 3 मतलब क्या 3 के मल्टीपल का दे देती हूँ। कभी कभी जब प्रैक्टिस रहता है तो कभी कभी क्या करती हूँ, ऐसे एम लिख के भी कर देते कि मल्टीपल में होगा। आपको जो लगता है कि जैसे आप कम समय में कर पाते हो वैसे आप नोट करके कंडीशन को रख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, पहले जीरो देखेंगे तो ये जीरो के आगे 3 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर और जीरो का ये देखिए, जीरो से पहले 6 है तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए कहाँ पे जीरो है, ये जीरो है, जीरो से पहले 3 है, मीन्स ये हो जाएगा। तो इसमें कितना हुआ, 2 हुआ, मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। और कोई जीरो है क्या छूट रहा है, ये देखिए जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, और कोई जीरो, अच्छा हाँ ये जीरो देखिए, ये जीरो तो पहले वाला ये नहीं होगा ना, लेकिन बाद में 0 और 6 है ना, तो बाद की भी बात कही है ना, तो बाद में ये 0 और 6 है तो मतलब 3, ये वाला तो होगा ना। तो 1, 2 एंड 3 मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यही कंफ्यूजन होता है एग्जाम में भी, हमें पूरे केयरफुल से देखना पड़ता है कि कितने हमारा बन रहा है। यही कभी कभी छूट जाता है, मिस्टेक हो जाता है। बस इस बात की हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे देखना है, एक एक पॉइंट क्लियर करके देखना है हमें। चलिए नेक्स्ट मूव करें, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच 4 आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने 4 हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ डिजिट। इमीडिएटली मतलब पहले, ठीक पहले बोल रहा है, प्रेसीडेड बाय अ डिजिट विच हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 6, जो कि 6 से कम है। ये जो 4 है, 4 से पहले ये जो स्थान पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 6 से क्या होगी वो वैल्यू, 6 से वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम होगी। ये 6 ज़्यादा होगा, इससे ये कम होगी। ये वैल्यू यहाँ पे जो भी आएगा इस 6 से कम होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस लिख सकते हैं, 6 लेस, या फिर ये आप साइन भी कर सकते हैं ग्रेटर देन का, ऐसे कि 6 ग्रेटर है, इसके यहाँ जो भी आएगा लेस में आएगा। ओके चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हम तो 4 देखेंगे, तो 4 यहाँ 4 से पहले कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 4 से पहले 8 है ना, तो ये नहीं होगा। और देखिए 4 कहाँ है, देखिए 4 से पहले 5 है, मीन्स ये हो जाएगा। और 4 चलिए हम सीरीज में देखते हैं, 4 से पहले 0 है तो ये भी हो जाएगा। और कहीं 4 है क्या, अब तो नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे 4, अब कहीं 4 नहीं है। तो इसमें हमारा को कितना बना, 1 और 2 बना ना, मीन्स हमारा डी हमारा आंसर बन जाएगा। बस ये सब प्रैक्टिस का खेल है। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये 5 नंबर प्री एग्जाम में 5 मार्क्स का होता है। ये 5 मार्क्स हम विदिन 1.5 या 2 मिनट में हम इजीली ला सकते हैं, हाँ प्रैक्टिस करने पर। यदि हमारा प्रैक्टिस नहीं होता
तो यही हमें देखने में टाइम जाता है, क्वेश्चन समझने में टाइम चला जाता है। इसलिए घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए पर डे। ये जो स्कोरिंग टॉपिक होता है, इस टॉपिक को आप कोशिश कीजिए कि पर डे कम से कम हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द परफेक्ट स्क्वायर आर डिलीटेड फ्रॉम द एवेव अरेंजमेंट। जो ऊपर अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें जो स्क्वायर की जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8 टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट इंड। लेफ्ट इंड से 15 के लेफ्ट में 8। देखिए दोनों जो डायरेक्शन यूज है, आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन है, लेफ्ट लेफ्ट। तो लेफ्ट लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। तो 15 में से हम क्या करेंगे, 8 को माइनस कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये 7 हो जाएगा। तो 7 कहाँ से होगा, देखिए लेफ्ट इंड बोला है, मीन्स हम यहाँ से काउंट करेंगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 4 नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है, 9 नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो चलिए हम कहाँ से गिनते हैं, 1 से। 1 2, 1 भी हमारा स्क्वायर में आता है, 1 भी हमारा पूर्ण स्क्वायर में आता है। तो 1 भी नहीं हम काउंट करेंगे, 0 से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमारा 7 में ये 7 ही आया है आंसर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। 1 भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में आता है। देखिए 1 का स्क्वायर हम लोग 1 लिखते हैं ना, तो 1 को परफेक्ट स्क्वायर ही माना जाता है। यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 1 को कंसीडर नहीं करना है तो वो ब्रैकेट में लिख देता है। जैसे हम आप लास्ट क्वेश्चन में देखे हैं कि 0 के बारे में दे दिया गया है कि 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसी तरीके से लिखा होता है, बट हमें यहाँ नहीं लिखा हुआ है। मीन्स 1 भी हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 1 को भी हम स्क्वायर लेके चलेंगे। आई होप कि आपका यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है। यहाँ से ये सीरीज हमारा सेकेंड आ गया, सेकेंड सीरीज का। अब ये नंबर जो है सेकेंड सीरीज का। अब हम इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ द 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट इंड। राइट इंड मतलब देखिए राइट इंड, यहाँ से राइट से लेफ्ट जाते हैं तो राइट इंड यहाँ से, ये हुआ ना हमारा राइट इंड। तो यहाँ से राइट इंड से 17 है और लेफ्ट, इसके लेफ्ट में फिर कह रहा है छठा 6। तो ये जो है तो इस दोनों जो क्या है, सेम डायरेक्शन दोनों का यूज हुआ है ना। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन पढ़िए, क्या नहीं, राइट यहाँ पे यूज है, यहाँ पे लेफ्ट यूज है। ये राइट यूज हुआ था, ये लेफ्ट। तो लेफ्ट और राइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर को ऐड कर देंगे तो 16 को और 17 को और 6 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 हमें कहाँ से काउंट करना है, राइट इंड से। तो चलिए राइट इंड से हम काउंट करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 18 2 20 2 22 1 23। ये हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। 4 हमारा कौन सा है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए हिंदी में भी देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाएं छोर से 17वें, दाएं छोर से, देखिए दाएं छोर से 17वें तत्व के बाईं और छठा है। देखिए दो अलग अलग डायरेक्शन यूज हो, यहाँ दाएं यहाँ बाएं, मीन्स दाएं बाएं मीन्स ऐड हो जाएगा। 17 और 6 ऐड हुआ ना तो 23 हुआ। तो हम देखना कहाँ से है, राइट इंड से ना, पहले बात बोला है राइट इंड से। देखिए ना यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दाएं छोर से, है ना, दाएं छोर से। तो हम दाएं छोर से देखेंगे, हमारा 23, ये 4 आता है 23 स्थान पे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट मूव करें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 7 फ्रॉम द लेफ्ट इंड। लेफ्ट इंड से जो है 17वां, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, एंड द 11th फ्रॉम द राइट इंड। राइट इंड से जो है 11th 11वां के बीच के डिफरेंस क्या होगा। तो हम पहले लेफ्ट से देखते हैं, तो 17 तो 3 3 6 3 9
3 12, 3 15, 16 17, यहाँ पे ये 3 आता है। चलिए यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है, अब हमें उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पे फिर 11 राइट हैंड से, तो 1 देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ये क्या है 4 है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस बोला है निकालने के लिए, इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए। तो ये 17 और ये 4, फिर से हम काउंट करते हैं सही था या क्या था, क्योंकि ये जब तक हम सही काउंट नहीं करेंगे आंसर हमारा सही नहीं आएगा। तो चलिए हम इसको फिर से काउंट करते हैं। ये देखिए पहले लेफ्ट हैंड से देखिए उन संख्या के बीच क्या अंतर होगा जो बाएं छोर से 7वें दिया, अच्छा सॉरी यहाँ 7 है ना, हम 17 दे दिए ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 7 है। तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 7 में यहाँ पे 7 ही आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे इधर से काउंट किए थे तो दाएं छोर से 11, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 पे 4 आया था, तो 7 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अंतर बोला था ना, तो इस दोनों के अंतर में क्या आ जाएगा 3 है, मतलब माइनस करना है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, इफ ऑल द प्राइम नंबर आर डिलीटेड फ्रॉम द सीरीज, ये जो सीरीज है इसमें सारे प्राइम नंबर को क्या करना है, डिलीट करना है, मतलब रिमूव करना है। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, तो प्राइम नंबर हमारा होता है 2 3 5 7 11 13, है ना, ये सारे हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। वो संख्या जो स्वयं से करती है, जो एक से और खुद स्वयं से करती है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये सारी वो संख्या है जो या तो वो खुद से कटेगी, या तो ये 7 से कटेगी, या ये 1 से कटेगी, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए सारे डिलीटेड हो गया सीरीज से। अब कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 12 फ्रॉम द लेफ्ट इंड, लेफ्ट इंड से। तो लेफ्ट इंड हमारा इधर से हम काउंट करेंगे, 12 12वें स्थान पे जाएंगे। तो चलिए पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्राइम नंबर को डिलीट करते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या, इसको हम पहले डिलीट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये 5 है 2 है, इसको तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर है। तो हम 4 से काउंट करते हैं, तो हमें जाना कहाँ तक है, 12 तक जाना है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12, 9 आया हमारा 12 पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। हम जो हमारा प्राइम नंबर में आया ना उसको हम नहीं काउंट किए, जैसे 5 को काउंट नहीं किए हैं, 2 को काउंट नहीं किए हैं, फिर इधर आ जाते हैं तो फिर ये 5 को काउंट नहीं किए हैं, प्राइम नंबर ये 3 को काउंट नहीं किए हैं, 2 को काउंट नहीं किए हैं, ये सारे हमारे, ये 3 है प्राइम नंबर, इसको काउंट नहीं किए। बाकी जो बच गया उसे आप काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 भी है ना प्राइम नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ये 11, अच्छा ये 8 भी है ना, तो 12, यहाँ पे ये 12 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन पे। समझ में आ गया ना यहाँ तक क्या किए हैं, बस जो कह रहा है क्वेश्चन है बस उतना ही करना है। प्राइम नंबर को बोला डिलीट करने के लिए, तो प्राइम नंबर को डिलीट कर दिए। उसके बाद सारे डिलीट होने के बाद लेफ्ट इन से 12th स्थान पे कौन है उसको काउंट करना है। तो जो प्राइम नंबर था उसको क्या किए, कैंसिल आउट किए। अब बाकी हम काउंट करते हुए चल के जो 12th स्थान पे जो नंबर आया वही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए इसमें क्या कहता है, हाउ मेनी इवन नंबर आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ प्राइम नंबर। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, इवन नंबर बोला है, प्रेसीडेड मतलब पहले प्राइम नंबर बोला है, तो प्राइम नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं।
एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर। फिर इसके बाद क्या है, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया हमें। तो ये तो आपको समझाने के लिए मैं पूरा वर्ड लिखी हूँ। आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आप बस ऐसे लिख दीजिए PEE मीन्स इवन और ये प्राइम नंबर, और यदि ऑड नंबर का रहेगा तो EO लिख दीजिए मीन्स ऑड नंबर, मतलब पहला लेटर लिख के आप इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। यदि आप बीच में भूल भी जाते हैं तो याद आ जाएगा कि हमें सीरीज क्या देखना है। ठीक है, तो देखिए हिंदी में चलिए पढ़ लेते हैं। उपयुक्त श्रृंखला में कितनी सम संख्या है। देखिए इवन मीन्स सम संख्या जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, अभाज्य मीन्स प्राइम संख्या है और ठीक बाद एक सम संख्या। देखिए इसके बाद फिर सम संख्या। तो चलिए हम मूव करते हैं, देखते हैं। तो पहले हमें देखना इजी क्या रहेगा, प्राइम नंबर से हम देखते हैं, फिर इवन में देखते चले जाएंगे। तो देखिए ये प्राइम नंबर है, ये इवन है, ये इवन है, तो प्राइम नंबर और ये इवन, मतलब एक सीरीज हमारा ये बन गया। ये प्राइम नंबर 2 है, यहाँ इवन है लेकिन ये 1 ऑड है, मीन्स ये हमारा सीरीज नहीं बनेगा, यहाँ एक ही बना। अब और प्राइम नंबर कौन है, चलिए आगे देखते हैं। ये 7 है प्राइम नंबर, तो 7, 4 और 6 हो गया ये प्राइम नंबर, ये भी एक सीरीज बनता है। 5 प्राइम नंबर है, बस ये ऑड है तो ये नहीं होगा। उसके बाद ये 3 है, 8 है और ये 2 है, तो प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये भी हो जाएगा। 2 हमारा प्राइम नंबर है, बट ये देखिए 1 हमारा ऑड नंबर है, तो ये नहीं होगा। अब 3 का देख लेते हैं। 3 के बाद ये 9 है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 2 के बाद 1 है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब क्या 7 है, 5 है, ये भी नहीं बनेगा। तो हमारा कितना प्राइम नंबर, ये जो है, ये जो कंडीशन था प्राइम, इवन और इवन, कितना नंबर बन रहा है, 1, 2 एंड 3। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 3, ये डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। समझ में आ रहा है ना गाइस। यदि कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट को जरूर, आपके कमेंट को देख के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर। वो नंबर जो 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज है, तो देखिए हम ऐसे करके लिख लेते हैं, मीन्स ये 3 का गुणज है। इमीडिएटली प्रेसिडेड मतलब जस्ट पहले क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, 3 का गुणज के पहले एक ऑड नंबर है। इस सीरीज में इसको हमें इस कंडीशन को देखना है कि कितना ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो देखिए चलिए हिंदी वाले के लिए भी पढ़ देती हूँ। उपयुक्त श्रृंखला में 3 की गुणक कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले एक विषम संख्या होता है। तो ठीक पहले एक विषम मतलब ऑड। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पहले 3 का मल्टीपल, 9 के पहले ये 1 है, एक ये हो गया। उसके बाद देखिए 6 के पहले ये तो इवन है, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद देखिए 3 के पहले ये ऑड है, तो ये हो जाएगा, एक ये हुआ। उसके बाद फिर देखिए 3 से पहले ये 1 है, तो ये भी हो जाएगा। 9 है तो 3 का मल्टीपल है, तो 9 और इससे पहले 3 है, ये ऑड है, मीन्स ये भी हो जाएगा। फिर देखिए 6 है, 6 से पहले 1 है, तो मीन्स ये भी हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक, ये भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद और कोई है क्या, 1, 6 ये भी हो गया। तो कितने हमारे बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमारा कितना बन गया, 5। ये हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। मैं एक एक पॉइंट एकदम स्लो से बताती हूँ कि वो बच्चा जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो पहली बार अभी स्टार्टिंग किए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को कर रहे हैं, उससे एकदम आराम से समझ में आए कि हमें कैसे क्या करना होता है। और वो बच्चे जो पहले से प्रिपेयर हैं, पहले से चैप्टर कर चुके हैं, उसके लिए ये प्रैक्टिस हो जाता है। ओके, चलिए अब हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन आज का लास्ट था। तो आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। आप यूं ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।